Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cohort Publishers. We are redefining the geography of education through digital source for conceptual learning. My name is Asan Ali, and we are learning Computer Book 7, Unit number 1, Emerging Technologies. In this video lecture, we will learn about 3D printing, virtual, augmented and mixed reality, 3D and hologram imaging. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इंसान स्टूडेंट्स जब भी हम कुछ चीज़ देखते हैं तो हम 2D देखते हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरा फ्रंट देख रहे हैं, मैं देख रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे नहीं देख सकते आप। ठीक है, मैं पीछे से कैसा नजर आ रहा हूँ। तो इंसान क्या करता है 2D देखता है, लेकिन 3D इमेजेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम 3D प्रिंटर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आगे जाकर पढ़ते हैं। इट इज डन डायरेक्टली फ्रॉम डिजिटल फाइल विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर। इसमें क्या करते हैं हम कि जो से हमारे पास 3D मॉडल होता है किसी भी चीज का, हम क्या करते हैं उसको प्रिंटर के जरिए प्रिंट करवा लेते हैं। और वो प्रिंट कैसे होता है वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। टू प्रिंट अ 3D ऑब्जेक्ट वी नीड 3D मॉडल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। 3D प्रिंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3D मॉडल उस चीज का चाहिए। 3D मॉडल, हम जो तस्वीरें देखते हैं वो 2D तस्वीरें होती हैं, हमें क्या चाहिए 3D तस्वीरें चाहिए कि हम उसको पूरा देख सकें, आगे से भी और पीछे से भी। टू क्रिएट 3D मॉडल वी कैन यूज ऐप लाइक टिंकरकार्ड। ये आपके पास एक ऐप है जो क्या करती है आपके पास 3D इमेजेस बनाने के लिए और 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मदद करती है। We need 3D printer to make the model into real object. To make the object, 3D printer may use plastic, nylon, thermoplastic, resin, polylactic acid, stainless steel, and ceramics and titanium. ये सर स्टूडेंट्स ये चीज़ें जिससे हम 3D चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी वायर को गोल करके रख दूँ तो मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कि मैं उसका फ्रंट भी देख सकता हूँ, उसका बैक भी देख सकता हूँ, उसको दाएं से भी देख सकता हूँ और बाएं से भी देख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। 3D प्रिंटर्स आजकल इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जो सबसे पहली है वो है एविएशन। एविएशन से मुराद क्या है, क्या जितनी भी जहाज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो किस पे बनती हैं, एविएशन में बनती हैं। जैसे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक खिलौना सा बना हुआ है। ठीक है, और ये 3D ऑब्जेक्ट है। इसको पहले हमने 3D मॉडल बनाया होगा, यानी कि इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमने बनाया होगा कुछ इसी तरह से। और उसके बाद इस 3D प्रिंटर को हमने कहा कि आप ये मॉडल मुझे 3D में प्रिंट कर दो। तो उसने क्या किया, एक नायलॉन की तार ली और उसको बनाना शुरू किया और एक इस तरह का रोबोट में इस तरह का एक टॉय बनाकर दे दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक 3D मॉडल है जो कि हमने खुद क्रिएट किया है किस पे, टिंकरकार्ड पे। क्या करता है ये कि हमारे पास ये पंखा है, हमने इसको देखना है कि ये किस तरह काम करता है और इसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। आपको पता है तीनों पार्टों का एक जितना होना बड़ा लाजमी होता है। तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इस तरह बनाया है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोमोटिव। हेल्थ केयर में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ केयर में इस्तेमाल होती है। जैसे आपके आर्टिफिशियल हार्ट्स भी बनते हैं आजकल, तो ये कौन सी चीज़ें बनाती है, ये 3D प्रिंटर्स बनाते हैं। ज्वेलरी, आर्ट एंड स्कल्पचर। ज्वेलरी जो सी होती है वो भी प्रिंटर्स के जरिए बनाई जाती है। पहले क्या होता था, आपने वो मुहावरा सुना होगा, 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार क्या करते थे, एक ही चीज़ को, सोने की चीज़ को हल्की हल्की ठोकरें लगाकर एक जेवर तैयार करते थे और उसको लोहे को एक जेवर की शक्ल में लेकर आते थे। लेकिन अब ये काम जो सा किया है ये 3D प्रिंटर्स ने आसान कर दिया। हम उनको डिजाइन देते हैं और वो खुद ब खुद ही उसको विद इन मिनट्स तैयार करके हमें दे देता है। उसके अलावा फैशन में और आर्किटेक्चर में स्टूडेंट्स इसका बहुत ज़्यादा वास्ट यूज है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई एक सामने मॉडल पड़ा हो तो उसको बिल्ड करना आसान है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं 3D प्रिंटर्स की मदद से कि हमारी बिल्डिंग कुछ इस तरह से नजर आएगी। और उसके बाद हम इंजीनियर्स को दे देते हैं कि ये हमारा 3D मॉडल है, तो आपने इसको मद्देनजर रखते हुए अब हमारे लिए ये बिल्डिंग तैयार करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है वर्चुअल, ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटी। ये क्या होते हैं? वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो रियल नहीं होता। ठीक, वर्चुअल क्या होती है, जो रियल नहीं होता, उसमें जो कुछ है वो रियल नहीं है।
वर्चुअल रियलिटी, जिसको हम आमतौर पे वीआर कहते हैं, इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट विद सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स दे अपीयर टू बी रियल। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें वर्चुअली दिखाई जाती हैं कि मुझे इस तरह नजर आएगा कि मेरे आगे कोई कार पड़ी है या मेरे आगे कोई चेयर पड़ी है। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी। स्टूडेंट्स, ये होता ही क्या है, हम सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी को देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी, जिसको हम आमतौर पे वीआर कहते हैं, इज अ कंप्यूटर जनरेटेड environment with scenes and objects they appear to be real। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो चीजें होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, यानी कि रियल नहीं होती, लेकिन हमें नजर इस तरह आता है कि वो रियल है। ठीक है, जैसे ये मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं जिसको हम पहनकर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये चीज हमें किस तरह नजर आएगी। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली एप्पल ने भी एक डिवाइस लॉन्च किया है कि हम उसको पहनते हैं और हमें हर चीज वैसे ही नजर आती है जो कि हम देखना चाहते हैं, वो एक वर्चुअल है। ठीक है, हमारे सामने मुझे वर्चुअल इस तरह नजर आएगा कि मेरे सामने एक कार खड़ी है या एक चेयर पड़ी है, लेकिन वो उसमें उधर होगी नहीं, लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये इस तरह की नजर आती है और ये इधर पड़ी हुई है। इसके बाद हमारे पास आती है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि इसमें हम आधे रियल वर्ल्ड में होते हैं और आधे वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एग्जांपल है कि आजकल जो सा इंसान, आजकल जो सी बड़ी बड़ी पेंट करने वाली कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, आपको अपनी एप्लीकेशंस देती हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, आप अपने कैमरे को हाथ में पकड़ते हैं और आप मुख्तलिफ पेंट्स के कलर्स को स्वाइप करके देखते हैं कि इस दीवार पर ये कलर अच्छा लगेगा कि इस दीवार पर ये कलर अच्छा लगेगा। उसमें होता है कि आप खुद तो रियल वर्ल्ड में खड़े हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल के थ्रू जो देख रहे हैं वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। क्या आप आधे इस दुनिया में और आधे वर्चुअल वर्ल्ड में है। उसके बाद मिक्स्ड रियलिटी, इन दोनों का हाइब्रिड मॉडल है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो बनती है वो एक मिक्स्ड रियलिटी है ऑफ टू वर्ल्ड्स। दिस टेक्नोलॉजी enables consumer to see artificial objects in real life। इसमें क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को रियल लाइफ में देख सकते हैं। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को क्या मतलब, अब आप लोग देखें, डायनासोर बहुत अर्सा पहले इस दुनिया से खत्म हो गए, लेकिन आज हम मिक्स्ड रियलिटी की मदद से डायनासोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ गेम्स का पार्ट बन सकते हैं। हमको गेम ऐसी खेलें जिसमें हमें लगेगा कि हम खुद उस गेम में शामिल हैं। इसके एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसका जो मेजरली जो सब पार्ट है वो मिलिट्री में यूज होता है। मिलिट्री में क्या होता है, रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन करना होता है तो उससे पहले एक रिहर्सल दरकार होती है कि आपको पता चल जाए कि आपने मुख्तलिफ हालात में किस तरह से काम करना है। तो रिहर्सल्स के लिए क्या होता है कि मिलिट्री में वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी का बहुत ज्यादा काम है। उसके बाद एजुकेशन में भी आप घर बैठे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट एंड वीडियो गेम्स एंड मूवीज। इसमें क्या, हेल्थ केयर में क्या होता है कि आप खुद से देख सकते हैं कि एक बॉडी किस तरह नजर आती है इंसान की, इंसान का लंग कैसे नजर आते हैं, इंसान का हार्ट कैसे नजर आता है, इंसान का लीवर कैसा होता है, उसका 3D मॉडल आपके सामने पेश हो जाएगा थ्रू वर्चुअल रियलिटी। इसके अलावा वीडियो गेम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीडियो गेम खेलेंगे तो आपको इस तरह एहसास होगा कि आप उस वर्ल्ड के अंदर हैं, आप आसपास की दुनिया से कट जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। 3D एंड होलोग्राफिक इमेजेस का मतलब क्या है? A holographic image is a 3-dimensional image produced by a laser beam। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो इमेज है वो लेजर बीम के जरिए तैयार की जाती है, कुछ इस तरह से जैसे आपके सामने ये है। वो होता है कि इंसान स्टूडेंट्स कि मैं अगर इधर खड़ा हूँ और मेरी जरूरत अगर यूके के किसी शहर में है या लंदन में मेरी जरूरत है तो मैं खुद तो वहां पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा ये एक होलोग्राफिक इमेज वहां पर बनाई जा सकती है थ्रू 3D होलोग्राफिक प्रिंटर्स या जो भी डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। 3D होलोग्राम एग्जिस्ट फ्रीली इन स्पेस, इट इज विजिबल टू एवरीवन विदाउट अ 3D ग्लास। इसके लिए हमें किसी सर वो एरो को दबा दें, जैसे नीचे जी इसको चलें। तो इसमें क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स कि हमें जो सा, मैं अगर एक होलोग्राफिक इमेज हूं तो आप मुझे ऐसे ही देखेंगे जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और आप मुझे 3D देख सकते हैं, आप मुझे पीछे से भी देख सकते हैं, दाएं बाएं से, मैं हर जगह से नजर आऊंगा, लेकिन मैं रियलिटी में इधर नहीं हूँगा, मैं किसी और जगह पर हूँगा, लेकिन मेरी किसी तरह की बॉडी लेजर बीम्स के जरिए तैयार कर दी जाएगी। 3D एंड होलोग्राफिक इमेजेस
कैन बी डिस्प्लेड प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमेशंस इन 3D। बड़ी बड़ी अगर आप देखें कि अब जो से यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें 3D एडवर्टीजमेंट की जाती है। वो इस तरह क्या होता है कि एक दीवार पे एक 3D इमेज बनाई जाती है और वो आपको इस तरह लगता है कि अगर कोई डायनासोर बनाया तो इस तरह लगेगा कि आपको दीवार से डायनासोर बाहर आ रहा है, लेकिन वो बाहर आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक वर्चुअल चीज है। लेकिन हमें महसूस यूं ही होता है कि वो अभी हमारे ऊपर गिरा कि अब गिरा। उसके बाद हमारे पास हेल्थ केयर में इसके यूजेस हैं, एजुकेशन में है, वी कैन क्रिएट एनिमेशंस फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब आपको पता है हम बहुत सारी एनिमेशंस को एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें बस इस तरह लगेगा कि ये चीज़ हमारे आगे पड़ी है और हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको देखते हैं। मिक्सिंग 3D प्रिंटिंग वर्चुअल एंड मोर इज चेंजिंग हाउ थिंग्स वर्क इन मैनी एरियाज। ये तीनों चीजें मिलकर क्या कर रही है, दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रही है, ठीक है। जैसे इंसान पहले दुनिया में खतो खताबत होती थी और खत पहुंचने में सालों महीनों लग जाते थे, और अब क्या है कि अब मैं होलोग्राफिक इमेज के जरिए अपने आप को यूके के किसी भी शहर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वी कैन नाउ मेक पर्सनलाइज ऑब्जेक्ट्स। पर्सनलाइज का मतलब है कि जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विद 3D प्रिंटर एंड लर्न थ्रू वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। मैं अपनी पसंद के किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई टॉय पसंद आ गया, मुझे मार्केट से नहीं मिला, मैं उसका 3D मॉडल बनाकर उसको प्रिंटर को दूंगा और वो मुझे टॉय तैयार करके दे देगा। इसके अलावा मैं चीज़ों को सीख सकता हूँ, लर्न कर सकता हूँ, किसके जरिए, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए। दीज टेक्नोलॉजीज वर्किंग टुगेदर आर हेल्पिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, मेकिंग थिंग्स बेटर एंड मोर एक्साइटिंग, ठीक है। कि इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट में ये एक बूस्ट लेकर आ रही हैं चीज़ें कि कैसे कि अब मुझे अगर कुछ देखना है कि अगर मैं एक बिल्डिंग तैयार कर रहा हूँ, उसका एनवायरनमेंट अंदर से कैसा होगा, तो मैं एक 3D वर्ल्ड के जरिए उसको देख सकता हूँ कि मुझे पता चलेगा कि जो बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ ये अंदर से मुझे कैसी नजर आएगी, जो माजी में पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा as they keep getting better, it's becoming harder to tell what's real and what's not, creating lot of new opportunities, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये वाकई बड़ा मुश्किल मसला हो गया कि अब आप लोगों के सामने एक 3D चीज पेश कर दी जाएगी, लेकिन आप लोगों को ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये रियल है कि नहीं रियल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं वो क्या करते हैं, अपना एक डीप फेक तैयार करके दे देते हैं कि कुछ जो मूवीज देखते हैं आप में, उसमें कुछ सीन्स में तो रियल हीरो ही होता है, लेकिन कुछ में डीप फेक हीरोज होते हैं और आप उनको जज भी नहीं कर सकते कि ये रियल नहीं है। इसके अलावा द फ्यूचर लुक्स लाइक अ प्लेस वेयर दीज कूल टेक्नोलॉजीज विल कीप चेंजिंग एंड हाउ वी मेक थिंग्स, लर्न एंड एंजॉय द वर्ल्ड अराउंड, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा कि ये चीजें हमारे वर्ल्ड को एकदम से चेंज करके रख देंगी। स्टूडेंट्स दौर आपका है, आप लोग देखेंगे अपनी आंखों के जरिए कि कैसे चीजें बदलती हुई आपके सामने पेश होगी, क्योंकि जो हमने ये देखा कि हम बटनों वाले मोबाइल से टच मोबाइल पर आए, और आप हो सकता है कि आने वाली नस्लें जो सी हैं टच जो से मोबाइल फोन्स हैं उनसे एक वर्चुअल रियलिटी में चले जाएंगे। फोन आपके पॉकेट में भी नहीं होगा, लेकिन आपके सामने डिस्प्ले सारा होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।